Hello guys, welcome to my YouTube channel. I hope you all are doing good and this is gonna be the first video of my YouTube journey. So make sure you subscribe the channel. अभी टाइम हो रहा है 7:30 और थोड़ा कपड़े की पैकिंग बाकी है. पहले हम कपड़े की पैकिंग कर लेते हैं, उसके बाद हम जाएंगे हमारे दोस्तों को मिलने और उसके बाद डिनर करके हम निकलेंगे द फर्स्ट सोलो विंटर ट्रैक ऑफ माई लाइफ टू केदारकांता. और जो भी मुझे बोलते हैं कि मेरे कपड़े पे हमेशा बिल्लियों के बाल होते हैं, तो वो क्यों होते हैं? वो होते हैं इन दोनों के वजह से. सो ये है मेरा कैट नंबर 1. इसका नाम है वेनिला और प्यार से हम इसे वेनू बोलते हैं. वेनू. ये है हमारा कैट नंबर 2 जिसे हम प्यार से घारू बुलाते हैं और ये बहुत ही शैतान बिल्ला है. सो ये दोनों ने मेरे कपड़े का इंस्पेक्शन कर लिया है, इन्होंने वेरिफिकेशन कर लिया है, ग्रीन सिग्नल दे दिया है. सो नाउ आई कैन गो अहेड एंड पैक माय बैग फाइनली. सो ऑलमोस्ट कपड़े भर लिए हैं. अब जो इम्पोर्टेंट सामान है जैसे पावर बैंक्स, मेडिसिन्स, टॉयलेट फीस और थोड़ी स्नैक्स जो मैं ट्रेन जर्नी के लिए पैक किया हूँ वो भरने का टाइम है. मेरा बैग ऑलमोस्ट फुल हो गया है 80 लीटर्स का. लेट्स सी कहाँ पे जगह है तो उधर डालना पड़ेगा अभी स्नैक्स. मेक श्योर गाइस, अगर आप लोग विंटर ट्रैक कर रहे हो या फिर कोई ठंडी जगह पे जा रहे हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नो है, सो मेक श्योर यू कैरी दिस शॉफर्स. ये डिकैथलॉन में इजीली अवेलेबल है एट 300 रुपीज़ समथिंग. सो मेक श्योर दीज आर वेरी एसेंशियल बिकॉज लास्ट टाइम मैं जब मनाली गया था मुझे बहुत यूज़फुल हुआ था. दीज आर द शॉफर्स. ऑल्सो जब तुम जा रहे हो मेक श्योर यू कैरी विंटर ट्रैक, स्पेशली और विंटर ट्रैक्स जहाँ पर आपको 3-4 दिन तक लाइट इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल नहीं मिलने वाली है. सो मेक श्योर यू कैरी इनफ पावर बैंक्स. तो ये है एक 10,000 mAh का पावर बैंक. दिस इज़ इंटेक्स का 13,000 mAh एंड दिस इज़ 20,000 mAh. आई थिंक ये मेरे डिवाइस को 10 टाइम्स तो चार्ज कर ही देगा, फुल चार्ज. So I'm carrying 3 power banks with me for this winter trek. Proper nutritious snacks. So I have these makanas जो मैंने vending machine से निकाला है. Then I have this bag of mixed dry fruits. And my favorite protein bars. जिसमें very less quantity of sugar है. 6.3 grams of sugar in each. काजू एंड थर्मस बहुत काम आने वाली है चीज़, बहुत ज़्यादा. और उसमें मैंने इसका ज़िप तोड़ दिया हूँ. अब मैं फटाक से जाके इसका ज़िप बनाने की कोशिश करूँगा. मिलते हैं अगले ब्लॉग. फाइनली जैकेट का काम हो गया है. अभी जाते हैं, मिलते हैं सब दोस्तों से और फिर जाके घर पे डिनर करके हम निकलेंगे हमारे पहले ट्रिप के लिए. लेट्स गो. अभी 9 बज चुके हैं. अब जाते हैं, मिलते हैं हमारे दोस्तों को एंड फिर डिनर करके हमें निकलना भी है. सो दिस इज़ माय फ्रेंड शनाया एंड दिस इज़ माय फ्रेंड निमिषा. हेलो. एंड दिस इज़ द प्लेस जहाँ पे हम लोग बैडमिंटन खेलते हैं. एंड दीज आर माय फ्रेंड्स. चलो मिलते हैं. दोस्तों को मिलके एंड थोड़ा बैडमिंटन खेल के हम निकल चले घर की ओर. घर पे पहुँच के थोड़ा पैकिंग बाकी है वो करेंगे और उसके बाद निकलते हैं एक ट्रिप पे, यादगार ट्रिप पे. बाय मामा. बाय बाय.
तो अभी बज रहे 11:30 और हम निकल चुके हैं बोरिवली स्टेशन की ओर। ओके वेट, बोरिवली स्टेशन जाने से पहले बज रहे 11:30, हम निकल रहे बोरिवली स्टेशन के लिए। बोरिवली से हमारी ट्रेन है टू हरिद्वार। लेट्स गो। हम लोग फाइनली मीरा रोड स्टेशन पहुंच चुके हैं एंड यहाँ से हम लेंगे ट्रेन टू बोरिवली, जहाँ पे हम हमारी ट्रेन बोर्ड करने वाले हैं। सो लेट्स गो। बोरिवली स्टेशन पहुंच गया हूँ एंड ट्रेन 1 घंटा लेट है, लिटरली 1 घंटा लेट है। अभी ट्रेन वॉज सपोज टू बी शेड्यूल्ड एट 12:15 बट अभी तक ट्रेन आई नहीं है। हम ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं। ये है बोरिवली स्टेशन। ये जो ट्रेन है वो बारूच या भरूच एक्सप्रेस कुछ तो है, आई डोंट नो। नेक्स्ट ट्रेन जो आएगी वो हमारी ट्रेन होगी। सो 1 घंटे से वेट करने के बाद भी ट्रेन आ रही नहीं है। अभी जस्ट ट्रेन अनाउंसमेंट हो रहा है हरिद्वार एक्सप्रेस का, और जो ट्रेन का चार्ट है अकॉर्डिंग टू ऑल द एप्स और IRCTC, जो इंजन होता है वो आगे के साइड होता है एंड फॉलोड बाय ऑल द कंपार्टमेंट्स। जो ये ट्रेन है इसमें उल्टा है, इंजन पीछे की तरफ है और सब कंपार्टमेंट्स आगे की तरफ है। तो बोरिवली में मैं बहुत आगे की तरफ बैठा हूँ। सो अभी मेरे को ऑल द वे पीछे चल के जाना है विदाउट मिसिंग माई ट्रेन। सो बहुत लंबा जर्नी होने वाला है ये प्लेटफॉर्म पे चलने मिलता है। और मेरा लगेज देख सकते हो आप, मेरा लगेज। अब मुझे भागना है, लिटरली भागना है। फाइनली हम लोग ट्रेन में पहुंच गए। बोर्डिंग द ट्रेन। सुबह के 4:30 बज गए एंड हम लोग सूरत पहुंच चुके हैं। ट्रेन के अंदर रिकॉर्ड करना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बिकॉज लाइट सब बंद है एंड बहुत ही गर्दी है, ओवर क्राउडेड। सो हर एक स्टेशन पे ब्लॉक करना पड़ रहा है। लेट्स गो। अभी जस्ट उठ गया हूँ एंड हम लोग पहुँच चुके हैं मध्य प्रदेश, बेंगलुरु टू बी प्रिसाइज। और अभी थोड़ा फ्रेश विश होता है, नाश्ता करते हैं, तब तक आप ये व्यू एंजॉय कर लो। चलो। फाइनली हम लोग ने हमारा नाश्ता कर लिया है एंड अभी ट्रेन रुकी है एक स्टेशन पे। दोपहर के 1:30 बज रहे एंड एस्टिमेटेड था यहाँ पर 12 बजे पहुँचना। ट्रेन थोड़ा लेट है बट हमें क्या, हम तो एंजॉय कर रहे हैं अपना सफ़र। मुझे अभी जस्ट 1 दिन हुआ है अकेले ट्रैवल करके एंड इट हैज़ ऑलरेडी टॉट मी अ लॉट। बहुत कुछ सीखा हूँ एक दिन में, और अगर टिकट कंफर्म ना हो तो आप बहुत कुछ सीख सकते हो। फाइनली हम लोग कोटा पहुंच चुके हैं एंड दिन का सबसे पहला मील हम लोग करने वाले चिकन बिरयानी, जो मैंने कोटा स्टेशन पे ऑर्डर किया है। लेट्स सी कैसा है, वो अच्छा हो क्योंकि फर्स्ट मील है डे का। दिस स्टेशन हैज़ इंस्पायर्ड मी अ लॉट। कोटा फैक्ट्री, जीतू भैया, बहुत मोटिवेटेड फील कर रहा हूँ और थोड़े सुसाइडल थॉट्स भी आ रहे हैं। जस्ट किडिंग। रात के 1 बज गए एंड हम लोग मथुरा जंक्शन पहुँच चुके हैं। बहुत ज़्यादा ही ठंडी है, मैंने मेरे थर्मल्स पहने नहीं है अभी तक। सो अभी जाके हम थर्मल्स पहनेंगे एंड कल सुबह 8 बजे तक हम लोग पहुँचेंगे हरिद्वार। हम लोग ऑलमोस्ट उत्तराखंड पहुँच चुके हैं। टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा कम है और नहीं ऐसे रिकॉर्ड कर रहा था, चेक कर रहा था। ये भाई मुझे मिले हैं कोटा से मिले हो ना? वेलकम टू उत्तराखंड। फाइनली हम लोग उत्तराखंड पहुंच चुके हैं। हरिद्वार जस्ट 1-1.5 किलोमीटर दूर है और यहाँ के नज़ारे बहुत खूबसूरत है।
फाइनली हम लोग हरिद्वार पहुंच चुके हैं। हरिद्वार जंक्शन। यो भैया हरिद्वार जंक्शन। फाइनली हम लोग हरिद्वार पहुंच चुके हैं एंड अभी थोड़ा हरिद्वार घूम लेते हैं, उसके बाद हम निकलेंगे देहरादून के लिए दोपहर में। तो थोड़ा हरिद्वार घूम लेते हैं। अभी जस्ट हरिद्वार स्टेशन से बाहर निकल रहे हैं, देखते हैं यहाँ पे कुछ खाने मिलता है कि नहीं। बहुत ही ज़्यादा भूख लग रही है, तो पहले भर पेट पूजा कर लेते हैं, फिर ये बेहतरीन से शहर को घूमेंगे। बहुत ज़्यादा ही ठंडी है। अकेले ट्रैवल करने के मज़े ही अलग होता है, ना किसी का वेट करो, जहाँ चाहिए वहाँ पर रुको। मैं सबको सजेस्ट करूँगा लाइफ में एटलीस्ट एक बार तो अकेले ट्रिप करना ही चाहिए। मेक श्योर आप आपके अर्ली 20s में करें। सच्ची बता रहा हूँ, आप ट्रेन में इतने नए लोगों से मिलते हो, नए नई चीज़ें सीखते हो, नए नए जगह पे आप एक्सप्लोर कर पाओगे। तो मेक श्योर आप आपके अर्ली 20s में तो एक सोलो ट्रिप कर ही लो। और अगर नॉर्थ में करने का प्लान किया तो बेस्ट है नॉर्थ। राइट, हरिद्वार स्टेशन के एग्जैक्ट बाहर डोमिनोज है, बट अभी डोमिनोज खाने का मन तो नहीं है। कहीं देसी ठेला भी मिल जाए जहाँ आलू पराठा खाने मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया होगा। आलू पराठे की दुकान ढूंढते हैं अभी। तो हम लोग आ चुके हैं ओम भोजनालय में, जहाँ पे हमने ऑर्डर किया है एक आलू पराठा एंड एक गर्मा गर्म चाय। नाश्ता करते हैं, हम सीधा निकलेंगे गंगा की ओर। लेट्स गो। अब हम जा रहे हैं गंगा के घाट, गंगा घाट यहाँ से कुछ 1 किलोमीटर दूर है। तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ रिक्शा हम लोग पैदल जाने वाले हैं। तो पैदल चलते चलते हम हरिद्वार की गलियों का मज़ा लेते हुए, मैंने अपने थर्मल्स निकाल के बहुत बड़ी मिस्टेक की है, बिकॉज यहाँ पे ठंड बढ़ते ही जा रही है, कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। एंड हम लोग को बिरला घाट चल के ऑलमोस्ट 10 मिनट लगेंगे, तो 10 मिनट में चलते रहो। और ये बच्चे लोग स्कूल जा रहे हैं। हम लोग फाइनली गंगा के किनारे पहुंच चुके हैं। गंगा मैया में स्नान लेने का समय आ चुका है, तो हम अभी गंगा किनारे जा रहे हैं। तो हम अभी दूसरे साइड से स्नान लेने जा रहे हैं, बिकॉज वो साइड में बहुत ज़्यादा ही गर्दी था। हमें पूरा ब्रिज क्रॉस करना पड़ रहा है। ब्रिज क्रॉस करके हम थोड़ा रेस्ट करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे गंगा स्नान के लिए। ये है फेमस ब्रिज और ये साइड है गंगा मैया। यार यहाँ से नीचे कहाँ से जाना है, यही सबसे बड़ा टास्क है। ओ, हमें जगह मिल चुका है। इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू मोमेंट एज एन इंडियन। द हिस्ट्री ऑफ गंगा इज़ वेरी वास्ट, मतलब बहुत ही बड़ा है गंगा की पूरी हिस्ट्री। सो गाइस, जैसे ही मैं गंगा किनारे पहुंचा, द वाटर वॉज सो प्लीजिंग, सो काम। एंड जैसे मैंने मेरा फर्स्ट स्टेप डाला एंड इट वॉज सो कोल्ड, बिकॉज वो ग्लेशियर से आता है। एंड आफ्टर दैट आई डिसाइडेड आई टेक अ डिप लेते समय भी आई वॉज वेरी स्केर्ड, क्योंकि सामान पीछे था एंड कोई नहीं था। बट हिम्मत करके मैंने कैसे कैसे करके एक डिप किया एंड द फ्लो वॉज सो फास्ट कि अगर मैं वो रस्सी नहीं पकड़ा होता तो मैं शायद बह जाता। बट आफ्टर टेकिंग अ डिप आई रियलाइज दैट द वाटर इज़ so clean, so pure, so holy, and I wanted to do it one more time,
बट इट वॉज सो कोल्ड दैट आई टोल्ड कि नहीं अभी नहीं करते, मे बी नेक्स्ट टाइम। अभी है हम देहरादून में और बज गए 9। हरिद्वार से देहरादून में इसलिए कवर नहीं कर पाया बिकॉज मेरा फ़ोन ऑलमोस्ट डेड हो गया था एंड मैं बहुत रास्ते भटक गया था। कैसे कैसे लोगों को पूछ पूछ के मैं पहुंचा अपने होटल रूम में। होटल रूम में पहुंच के लिया बड़ा नैप और उठा हूँ अभी 9 बजे। अभी जाते हैं देहरादून में, देखते हैं कुछ डिनर कर सकते हैं क्या और कुछ शॉपिंग कर सकते हैं दोस्तों के लिए, घर वालों के लिए। फिर वापस आके करना है थोड़ा रेस्ट और सुबह 6:30 बजे हम निकलेंगे सांकरी के लिए। सांकरी यहाँ से कुछ 180-190 किलोमीटर है एंड 6-6.5 घंटे लगते हैं वाया बस या टेम्पो ट्रैवलर, कुछ भी मिले हम लोग लेके सांकरी पहुँचेंगे एंड वहाँ से ट्रैक जर्नी स्टार्ट होती है। केदारकांता का बेस जो बोलते हैं वो है सांकरी। सांकरी से हम चालू करेंगे कल टूवर्ड्स जुड़ा का तालाब। तो स्टे ट्यून्ड, मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोस। और हाँ, बहुत ज़्यादा ठंडी है यहाँ पे। अभी हम होटल से निकल चुके हैं, ये है हमारा होटल एंड देखते हैं देहरादून में क्या स्पेशल है। हम लोग का घूमने का प्लान कैंसिल हो गया है क्योंकि यहाँ पर 10 बजे सब बंद हो जाता है। अभी फटाफट कुछ एक रेस्टोरेंट ढूंढ लेते हैं डिनर के लिए। डिनर करके थोड़ा गलियों में चलेंगे, फिर रूम में जाके रेस्ट करना है। यहाँ पे बहुत सारी जगह थे जहाँ घूमने का प्लान था, जैसे क्लॉक टावर है, पैसिफिक मॉल है, बट लेट हो गए तो और कल सुबह जल्दी उठ के घूम लेंगे। अभी कुछ रेस्टोरेंट में जाते हैं, दबा के भर पेट खाते हैं, बहुत भूख लग रही है। हमने हमारा डिनर कर लिया, थोड़ा पार्सल लेके हम जा रहे हैं रूम में। बहुत स्वादिष्ट खाना था देहरादून में। मैंने चिकन 2 प्याज़ा ट्राई किया, बटर रोटी और थोड़ा सा राइस। द टेस्ट वॉज अमेजिंग, टेस्ट बहुत अच्छा था, सच्ची बता रहा हूँ। और प्राइस कंपैरेटिवली हाई था बट वर्थ द टेस्ट। अभी जाते हैं होटल रूम में। होटल रूम में जाके थोड़ा आराम करेंगे क्योंकि सुबह जल्दी उठना भी है और 6:30 को हम चेकआउट करेंगे होटल से और देहरादून बस स्टैंड या रेलवे स्टैंड के पास मिलते हैं। देहरादून घूमने के लिए मैं इतना एक्साइटेड था कि मैं मेरा रूम लॉक करने भूल गया था। अभी आके देखा तो रूम खुला था। अभी सब चेक करना पड़ेगा कि कुछ गायब तो नहीं हुआ है। हेलो गाइस, रात के बज रहे हैं 1 और टेम्परेचर थोड़ा ऊपर नीचे है, लाइक 3 डिग्री 4 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री फ्लक्चुएट होते रह रहा है। बट कंपेयर टू मुंबई बहुत ज़्यादा ही ठंड है। अभी हम लेंगे प्रॉपर रेस्ट एंड सुबह 6 बजे उठ के 6:30 तक हम चेकआउट करके निकलेंगे हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर है, जो कि है सांकरी। सांकरी पहुंचकर हमें ट्रैक चालू भी करना है, तो प्रॉपर रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। और अभी हम करेंगे थोड़ा रेस्ट। मिलते हैं अगले पार्ट में। मेक श्योर अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोस। मिलते हैं अगले वीडियो में।